दादा। उसका कॉल आया था, उसने बोला मेरे को भैया को भाभी सा ने मारा है, उनको नींद की दवाई दे के फिर गेहूँ की दवाई दी, उसमें वो करके उसने कॉल किया था। लड़के का कुछ भावना को मालूम गिरा कि बाहर कुछ अफेयर है, तो उसके मोबाइल में चैट वेट थे, वो सब स्क्रीनशॉट लेके उसके भाई के व्हाट्सएप पर दिया था। फिर उसको मालूम गिरा, फिर वो मारने लगा उसको। और न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। समाज ही नहीं 36 कौम के लिए करनी सेना लड़ाई लड़ती आई, परंतु पिछले 7-8 दिन से परिवार को भावना कुंवर के हत्यारे को कहीं न कहीं बचाने की जो प्रयास प्रशासन कर रहा है, ये कहीं न कहीं गलत है। उदयपुर झीलों का शहर, लेकिन इस बार ये शहर किसी खूबसूरत कहानी के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी सिहराने वाली सच्चाई के लिए चर्चा में है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक 19 साल की लड़की जिसकी शादी को अभी सिर्फ 13 महीने हुए थे, जिसने अपने सपनों के साथ ससुराल में कदम रखा था, और फिर अचानक 2 अप्रैल की रात वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक सवाल है, क्या भावना कुंवर की मौत बीमारी से हुई या उसे धीरे धीरे मार दिया गया? शुक्रवार सुबह उदयपुर के प्रतापनगर थाने के बाहर अचानक भीड़ जमा होने लगी। पहले कुछ लोग, फिर महिलाएं, और देखते ही देखते पूरा माहौल गुस्से और नारों से गूंज उठा। हत्यारों को गिरफ्तार करो, न्याय चाहिए। यह कोई आम प्रदर्शन नहीं था, ये एक बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई थी। राजपूत समाज के बैनर तले महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। गुस्सा इतना भयंकर था कि थाने का घेराव कर लिया गया। करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। पुलिस पहले टालती रही, लेकिन जब भीड़ बेकाबू होने लगी तब जाकर पुलिस को झुकना पड़ा और आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। भावना कुंवर और उम्र सिर्फ 19 साल, वल्लभनगर के एक गांव की रहने वाली। 13 महीने पहले उसकी शादी हुई थी हेमेंद्र सिंह से। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में शक, झगड़ा और हिंसा घुस आई। परिवार का आरोप है कि हेमेंद्र की किसी दूसरे लड़की से दोस्ती थी। मोबाइल में चैट देखकर भावना ने विरोध किया और यहीं से शुरू हुआ उसका नर्क वाला जीवन। भाई अर्जुन सिंह के मुताबिक वो अक्सर नशे में आता और भावना को पीटता, उसे किसी से बात तक नहीं करने देता। सोचिए, एक लड़की जो अपने ही घर में कैद हो गई हो, जिसे फोन करने की आजादी तक न हो, क्या वो जी रही थी या हर दिन मर रही थी? परिवार का दावा है कि 1 और 2 अप्रैल को भावना के साथ बेरहमी से मारपीट हुई, लेकिन असली डरावनी बात यहां से शुरू होती है। जब तबीयत बिगड़ी, परिवार लगातार कॉल करता रहा, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं उठाया, और फिर पड़ोसियों से खबर मिली भावना हॉस्पिटल में है। जब तक पीहर पक्ष अस्पताल पहुंचता, भावना बेहोश थी, शरीर पर चोट के निशान थे और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। भावना का पोस्टमार्टम एमबी हॉस्पिटल उदयपुर में हुआ, लेकिन सवाल वही है, रिपोर्ट क्या कहती है? मौत कैसे हुई? क्या यह हत्या है या कोई हादसा? परिवार का आरोप है, पुलिस कुछ भी साफ नहीं बता रही, यहां तक कि आरोपी पति से पूछताछ तक नहीं हुई है। यानी एक लड़की मर गई, आरोप साफ है, शरीर पर चोट के निशान भी है, लेकिन फिर भी पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका पर है। एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों? आरोपी से पूछताछ क्यों नहीं? परिवार को जानकारी क्यों नहीं? परिजनों का आरोप साफ है, सबूत होने के बाद पुलिस हेमेंद्र को बचा रही है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर कोई दबाव? जब मामला बढ़ा तो राजनीति भी इसमें कूद गई। वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत मौके पर पहुंची। राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी भी शामिल हुए। दबाव बढ़ा तो भीड़ आक्रामक हुई और फिर डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने खुद मोर्चा संभाला, परिजनों को समझाया, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया, और तब जाकर भीड़ शांत हुई। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, असल में अब शुरू हुई है। क्या भावना को सच में पीट पीट कर मार डाला गया? क्या यह घरेलू हिंसा का मामला है या सुनियोजित हत्या? पुलिस सच सामने लाएगी या ये केस दब जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भावना को इंसाफ मिलेगा? ये पहली बार नहीं है जब किसी बेटी की शादी के बाद उसकी जिंदगी इस तरह से नर्क बन गई हो। प्यार, शक, मारपीट और फिर अचानक मौत। ये पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन हर बार सवाल वही रह जाता है, क्या ये खुद की जान लेने का मामला था या हत्या जिसे छुपा दिया गया? अगर एक लड़की बार बार मारपीट की शिकायत करे, शरीर पर चोट के निशान हो और अचानक उसकी मौत हो जाए,
तो क्या ये सिर्फ बीमारी हो सकती है या फिर एक खामोश हत्या है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं? यह मामला अब जांच के घेरे में है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन असली कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही बताएगी। तब तक उदयपुर की ये कहानी हर किसी के मन में एक ही सवाल छोड़ रही है, भावना की मौत हादसा थी या साजिश? बड़ी बहन उसने मुझे कॉल करके बोला था, वो गिरी तब सुमन दी मेरे पैर में चोट आई है। मैंने उसको पूछा था कि तेरे कहाँ चोट आई, मेरे को बता। उसने बताया कि मेरे यहाँ पैर में लगी थी। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई थी। अगले दिन उसको मैंने वापस 11 बजे कॉल किया था, उसने उठा के काट दिया। उसके बाद कुछ नहीं बोला उसने। उसके बाद वो उसकी जो थी ना, वो भावना के भाई साहब, उसका कॉल आया था। उसने बोला मेरे को भैया को भाभी सा ने मारा है, उनको नींद की दवाई दे के फिर गेहूँ की दवाई दी, उसमें वो करके उसने कॉल किया था। एविडेंस पड़ा हुआ है पूरा। कब की बात है? ये अभी दो दिन ही हुए उसका कॉल आया था। पूरी बात बताई थी उसने मुझे। ये भैया ने ऐसे मारा उनको, ये थप्पड़ मारा था, वो किया था। मारपीट क्यों कर रहे थे? मारपीट तो उसको अवैध रिश्ते थे उसके बाहर, वो उनके पति के वो था बाहर अफेयर था, इसलिए उसने पहली भी बोला था। तो पहले भी हमने समझौता करवा के उसको भेजा था, फिर भी उस नहीं समझा। उसने बहुत बार बोला था मेरे साथ ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। वो नशा भी करते थे। वो मेरे को बोलती थी, सुमन दीदी इनके जेब में से ड्रग्स निकले, वो नशा भी करते थे। मैंने फिर भी उनको कुछ नहीं बोला। इतने सब हो गया तो भी फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है। सास का और उसका अम्मी का हाथ है। सारी वो उसको भी मैं जब कॉल करती थी वही बोलती थी, वही उठाती थी। भाभी सा तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो ऐसे बात करते नहीं। वो बात करनी चाहती थी भावना, लेकिन वो बात नहीं करने देती थी। कॉल कट कर देती, वो भावना वापस कॉल करती, फिर भी वो कॉल कट कर देती थी, करती नहीं है। 3-4 दिन से 3-4 दिन हो गए, वो बात नहीं करने दे रही। मेरी फ्रेंड गई थी वहाँ पे, उसको भी वहाँ पे उसको भी साथ में नहीं रहने दे रही थी। वो अगले दिन जंगल में लेके वहाँ पे लेके गए थे। तब शांता को बोला था कि तेरे जीजू ने मेरे को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। लेके गया था घुमाने उसको, महादेव जी लेके गए थे। और जंगल के बीचों बीच वहाँ पे इतनी खाया थी, वहाँ पे बैठी थी वो अकेली। शांता को बोला था उसने। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। क्या हुआ था? हमारे बच्चे जैसे कि हमने शादी करवाया 13 महीने ही हुआ है भावना कुमार को। तो शादी के बाद 2-3 महीना तो अच्छा चला उनके बीच में। फिर उस लड़के का कुछ भावना को मालूम गिरा कि बाहर कुछ अफेयर है। तो उसके मोबाइल में चैट वेट थे, वो सब स्क्रीनशॉट लेके उसके भाई के व्हाट्सएप पर दिया था। फिर उसको मालूम गिरा, फिर वो मारने लगा उसको। तो फिर वो रुसानी अपने घर पियर में आ गई मंदिरिया। तो मैं 15-20 दिन वहाँ रही। तो फिर उसके ससुर आए तो वापस समझा बुझा के वापस लेके गए, बेसा नहीं होगा। फिर अभी 4-5 दिन पहले जैसे कि उसका हत्या से 4 दिन पहले ये उसका मोबाइल उसके साली थी एक मामा की लड़की अनु कुमार, उसने ले लिया। 3-4 दिन से उसको मोबाइल भी नहीं दे रहे थे। बात करवानी थी तो 1-2 मिनट पहले उसको पास में खड़े रह के बात करवा रहे थे हत्या करने के कारण ही। तो उसको फिर जैसे वो हत्या हुई उस दिन 12-12:30 के आसपास उसके दादाजी ने कॉल किया। तो फ़ोन उठा ही नहीं था, अनु के पास था। तो फिर 10 मिनट बाद वापस कॉल आया। तो दादाजी 60-70 साल के थे, उनको मालूम गिरा ही नहीं कि वो भावना बोल रही है, वो दूसरी कोई लड़की बोल रही। तो वो 2 या 3 बजे के बीच में वापस उसकी छोटी बहन शांता कुमार वो को फ़ोन करने लगी। तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर 5:30-6 के बीच में वहाँ से आस पड़ोसी का कॉल आया था भावना के पिताजी के पास, केसर सिंह के पास। तो उसने बोला तुम्हारी बेटी बीमार हो गई है, हॉस्पिटल लेके गए गीतांजलि, जो आप अकेले आना, साथ में किसी को मत लाना। जब तक मेरे पास मेरा बुआ के लड़का का कॉल आया था। तो उसने बोला कि ऐसे घटना हो गई, जो हम फिर सब साथ में 15-20 जने वहाँ पहुँचे। तो उस टाइम उसका डेथ हो चुकी थी। क्या हुआ था? क्या हम गए उस टाइम तो उसकी बॉडी भी एकदम ऐसे टाइट पड़ गई थी। वो 2-3 घंटे पहले की यूँ हत्या हुई थी। आपको लग रहा है हत्या की गई? उसके फरूप हत्या का हमारे पास एविडेंस सब पड़े हुए हैं उसके। क्या वजह लगती है क्यों की होगी? और 2-4 दिन गले में निशान है। क्यों लगी? आपको क्या लगता है क्यों की होगी? क्या आरोप है आपका? आरोप उस जमे और उसके सास के ऊपर और एक उसके मामा की लड़की, वो तीनों ने मिलकर उन तीनों का पूरा बाहर अवैध संबंध थे। बाहर सबको मालूम था अवैध संबंध। उसके पड़ोसी में ही था, वो भी मालूम है। 3-4 लड़कियों से अवैध संबंध चल रहा था उसका। सब एविडेंस पड़े हुए हैं हमारे पास। विरोध करने के कारण ये हत्या की गई, ऐसा कहना है? हाँ,
क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या किया गया? एफआईआर दर्ज हुई थी? क्या एफआईआर दर्ज कर रहे नहीं, हम 6 दिन से थाने का चक्कर लगा रहे थे, एफआईआर दर्ज कर रहे नहीं। वापिस डिप्टी ओ पे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करवानी थी आपको, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज वहाँ से होगी। ऐसे चक्कर ही कटवा रहे हैं, 3-4 चक्कर दे रही, गुमराह करिए हमको। अभी क्या बात हुई अंदर थाने में? ये रोज ही हो रही है सर। ये तो डेली की बात है, 7 दिन से डेली बात कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं कि 1 घंटे में हम खुलासा कर रहे हैं, 2 घंटे में खुलासा कर रहे हैं, शाम को आना, सुबह आना, ऐसे ही चक्कर कटवा रहे हैं 7 दिन से। अभी बता रहे 3 दिन बाद खुला करेंगे खुलासा। गढ़पुरा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 तारीख के दिन जो घटना भावना कुंवर के साथ घटी, 3 तारीख को उदयपुर मोचरी में पोस्टमार्टम हुआ। हम सर्वप्रथम दिन से इन परिवार के साथ मोचरी में मौजूद थे और अभी तक मौजूद है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, जब तक हम खड़े रहेंगे। करणी सेना हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ती आई है और न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। समाज ही नहीं, छत्तीस कौम के लिए करणी सेना लड़ाई लड़ती आई, परंतु पिछले 7-8 दिन से इस परिवार को, भावना कुंवर के हत्यारे को कहीं न कहीं बचाने की जो प्रयास प्रशासन कर रहा है, ये कहीं न कहीं गलत है और परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिला। 7-8 दिन से परिवार इधर से उधर भटक रहा है, इनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा है। पर अभी प्रशासन से हमारी वार्ता हुई है, प्रशासन ने कहा है कि भाई हम 72 घंटे का समय दो, हमें पुख्ते प्रूफ जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक इसको गिरफ्तार कर लेंगे तो इसको जमानत जल्द मिल जाएगी। तो प्रशासन का कहना है कि हमें ठोस सबूत मिलेंगे, उसके बाद इसको गिरफ्तारी शो करेंगे तो इसको तुरंत जमानत नहीं मिलेगी। अगर पुख्ता प्रूफ नहीं मिले ने इसको गिरफ्तार कर लिया तो ये 2-4 दिन में छूट जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द अपने प्रूफ जुटाए और इस व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में डाले। ऐसे 1-2 दिन में छोड़ने का नहीं है। आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, वल्लभनगर में पूर्व में कई घटना हुई, उनमें आज दिन तक न्याय नहीं मिला। और मैं कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन सुन ले कान खोल के, हम इतने कमजोर नहीं है। पूर्व वाले मामलों में हम शामिल नहीं थे, इसलिए वो आज दिन तक आप लोग न्याय नहीं दे पाए, पर अब इस मामले में हम शामिल है। मैं कह रहा हूँ ईंट से ईंट बचाने का काम हम लोग करेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा।